शुभ संध्या। हम श्याम सुंदर शशि कलर्स FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर अपने सबक संग छी। कार्यक्रम समधिया लोक श्रोताबिंद समधिया सप्ताहक 6 दिन संध्या 7 बजे से 8 बजे 98-268-162 आ 98-431-66-162 हमरा सबक नंबर अछि। ओना किछु दिन से हम सब नीक से बात नहीं कऽ पाबि रहल छी। कहिया समस्या समाधान हेतै से कहि नहीं सकै छी। ओना कोशिश करब जे आइयो बातचीत करब। बातचीत वएह जे रौदी पड़ि गेलै, पानि पड़ोसनक मौसम होइ छै मुदा पानि नहीं पड़ै छै। हमसब कहै छलियै जे धनुषे में नहीं पड़ै छै, पूरा मधेश में पानि नहीं पड़ै छै। आइ एकटा समाचार देख रहल छलियै जे नवलपरासी दिस सेहो पानि के अभाव छै, सुदूर पश्चिम दिस सेहो तराई के इलाका में पानि के अभाव छै। तात्पर्य ई जे तराई के 22 जिला लगभग जे वर्षा के अभाव में धान खेती प्रभावित हो के संभावना छै। हम तथ्यांक देख रहल छलियै जे धनुषा जिला के कहै छै 70 से लऽ कऽ 80% जमीन सिंचित छै, माने जैठाम सिंचाई के सुविधा छै। सरकारी तथ्यांक कहै छै, अपने सब पतियाई छियै। हम कहलियै जे अखन धरि 25%, दोसर एकटा एलियै तथ्यांक जे 33% खेत रोपेलैया धनुषा में, माने मधेश में 33% खेत रोपेलैया, धनुषा में तो 25 से लऽ कऽ 30% मात्र। तो यदि 80% जमीन सिंचित छै, ओहिमे सिंचाई के सुविधा छै, तो 25% खेत अखन धरि क्या रोपेलैया? जे रोपायल छै तहू में क्या दरारि फाटि रहल छै, क्या इहो खेत के धान सूखि रहल छै। बहुत गोटा के तो एहन से किसान सबके अवस्था जे बिया जे छै से जरि गेलैया। यदि आब पानिओ पड़ै छै तो फिर बिया छिटतै तो कहिया तैयार हेतै आ कहिया जाकर धान रोपतै आ कहिया तैयार हेतै। तात्पर्य ई जे पूरा पूरी जल संकट से पूरा मधेश जे जूझि रहल अछि। दोसर बात, अरे ई खेत में पानि नहीं पटतै, उत्पादन नहीं हेतै तो लोग कोनो जोगाड़ कइयो लेत, दुखम सुखम कतौ से किनियो क लैलियो क किछु क क कर्जो बर्जो क क खेतो पथार बेच बाच क अथवा पंजाब हरियाणा दिल्ली जाकर व काठमांडू व विदेश जाकर केहुना क किछु कमा ले तो चाउर दालि गहूम कीन क खा सकैया। मुदा जखन पिए के पानि नहीं रहती तो की हेतै? पिए के पानि नहीं रहती तो की हेतै? एहि विषय पर मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के एक फोटो देखलियन हम, जे की कहै छी जे पानि धोअ वाला जे टैंकर होइया, जे लऽ कऽ आगि लगै छै आ मिझबै छै ने बारूद यंत्र, तो वही बारूद यंत्र में अखन पानि पिए के पानि भरि कऽ सेवाग्राही सबके जै टोल में पानि नहीं अबै छै तै टोल में वीरगंज इलाका में पहुँचाओल जा रहल छै। ई स्वागत योग्य कदम छै, एकरा हम स्वागत करै छी। ई आवश्यक छै, जनता के पानि बगैर मरतै तो ऐसे बड़का समस्या किछु नहीं। तो सरकार के चाही आ ओ तो स्थानीय सरकार सेहो कऽ सकैया। स्थानीय सरकार मेयर के चढ़ला गाड़ी, उप मेयर के चढ़ला गाड़ी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी के चढ़ला गाड़ी, इंजीनियर के चढ़ला गाड़ी कीन सकैया आ आगि मिझबा वाला ई बारूद यंत्र नहीं कीन सकैया, चला सकैया। ओ आगि मिझबा वाला गाड़ी लऽ कऽ जे अखन ओहि बारूद यंत्र लऽ कऽ जाहिठाम पीबाक पानि के अभाव छै तहिठाम पीबाक पानि आपूर्ति कऽ सकैया। स्थानीय सरकार सेहो एते कऽ सकै छै। ओना आब स्थानीय सरकार हमरा सबके जे धनुषा जिला के 18टा स्थानीय सरकार है, 18टा पालिका, उप महानगर पालिका, नगर पालिका आ गाँव पालिका, ओहि में से हमरा बुझाइया 8टा कि 9टा में जे नगर सभा नहीं भेल छै, गाँव सभा नहीं भेल छै, बजट पारित नहीं भेल छै। आब ओहिठाम के कर्मचारी सब साउन 1 गते से दरमाहा कोना खेता दरमाहा? ओहिठाम के विकास निर्माण के काज की हेतै? ओहिठाम के मेयर साहब, उप मेयर साहब, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी जे गाड़ी चढ़ै छथि, ओहि गाड़ी के पेट्रोल केना के एतै? ओना
अन्य चीज होई नहीं होई, विकास निर्माण के काज होई नहीं होई, कर्मचारी के दरमाहा भेटे नहीं भेटे, मगर गाड़ी के पेट्रोल अभाव नहीं हेतु से हमारी गारंटी अपने के कही हंसपुर नगर पालिका में नहीं भेल छै नगर सभा, नगरायन में नहीं भेल छै नगर सभा, तकरा अतिरिक्त अपने के एहिठाम कैटा में नहीं भेल छै। अपने देखबे जो ठाम कि मेयर साहब सब आई से गाड़ी चढ़े छै कि नहीं चढ़े छै से कहब। एगो श्रोता टेलीफोन संपर्क को चाहे। हेलो हेलो नहीं टेलीफोन संपर्क विच्छेद भ गेल से हम तो अपने सबसे आग्रह जे जय गाम के जय पालिका में व जय स्थानीय सरकार के बजट पारित नहीं भेल छै, उस पालिका आई साउन 1 गते छै नया आर्थिक वर्ष माने 82-83 प्रारंभ भेलै है। अब 82-83 के बजट जैठाम पारित नहीं भेल छै, नीति तथा कार्यक्रम पारित नहीं भेल छै, ओ पालिका सब आई सब बेखर्ची भ गेलै। खर्च करऽ के अधिकार नहीं छै आई सब, किया कौन खर्च करते, दरमाहा देते तो दरमाहा पारित नहीं छै, सड़क बनेते सड़क पारित नहीं छै, पेट्रोल किनते मोबिल किनते डीजल किनते ओहो पारित नहीं छै। तो हमार आग्रह ये है जे विकास निर्माण के काज तो ओहुना नहीं होइ छै मास में 2-3 मास 4 मास, तो मगर गाड़ी चढ़ के काज रुके नहीं छै। तो अपने सब देखबे जो बेखर्ची पालिका के मेयर उप मेयर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वार्डाध्यक्ष सबके बहुत ठाम मोटरसाइकिल भेटल छै, इंजीनियर साहब सबके गाड़ी भेटल छै, तो वो सब चले छै कि नहीं चले छै ताहि पर कनी गौर करब। बात चले छै यदि तो मेयर साहब व उप मेयर साहब व प्रशासकीय अधिकृत व इंजीनियर साहब सब पूछबनि जो सर ई गाड़ी जे चलबे छियै एकर पेट्रोल कतऽ से एतै, उधारिये ले छी, अपना नाम पर उधारी ले छी कि पालिका के नाम से उधारी ले छी, आ कर्मचारी के दरमाहा केना के उधारी देबै अपने, यानी पूछबै एक बेर। किछु दिन ओहो सब पैदल तो चलत तब बुझे में एतै जे बेगर दरमाहा के कर्मचारी सब कोना के अपन जीवन चलबै छै। कोना आशा करी जे अखन टाइम छै, अखनो यदि ओ सब नीति तथा कार्यक्रम आ बजट पारित कऽ लेत तो हमरा बुझाइए जे फेर सब काज सुचारू भऽ जेतै। हम बात करब मध्य प्रदेश सरकार के बजट पारित भेलै, 3 रंग के बजट। कल्पना करियो जे सुशासन के बात करै छी, मधेश में मधेश के अधिकार के वास्ते, मधेश के हक अधिकार, मधेश के शान मान आ सम्मान, मधेश के पहचान के वास्ते आंदोलन भेलै। ओ पहचानेवादी सब 8 वर्ष से सरकार में छथि, नेतृत्व पहचानेवादी सब कऽ रहल छथि। ओना अखन कांग्रेस एमाले सेहो सरकार में छै जे पहचान के तहिया विरोधी रहे, हमरा कहऽ में कोनो हर्ज नहीं। तो एहि मध्य प्रदेश सरकार में जे बजट एलै 3 रंग के बजट। एकटा बजट जे संसद में अर्थ मंत्री सुनील कुमार यादव जी पढ़लखिन, वो रहे 46 अरब 58 करोड़ 33 लाख रुपया के बजट। दोसर बजट जे माने सरकार के एकटा पोर्टल छै, एकटा कार्यक्रम जाहिमे बजट अपलोड कयल जाइ छै, ओहिमे राखल जाइ छै कि दुनिया के सब गोटा देखे, ओहिमे अलगे। फिर अपने देखलिए जे 5 लाख से नीचा के करीब 60 से योजना ओहि बजट में रहबे नहीं करे, तो वो अलगे। माने 3 रंग के बजट, 3 रंग के जो रुपया से हो वाला बजट मध्य प्रदेश सरकार लेलकै आ कहलकै कि जे छोटका छोटका योजना के बजट किया नहीं सार्वजनिक के लिए, तब पत्रकार सब दूषित, पत्रकार सब लिख देते। अरे भाई, विरोध के सकारात्मक विरोध के यदि अहाँ दुश्मनी बुझै छियै तो पत्रकार के जेना पोस के रखने छी तहिना पोस के राखू, प्रेस सलाहकार बनाऊ। अपने कहने ही छी एहो बेरका कार्यक्रम में जे अपने मीडिया चलायब, गोरखापत्र के पाई दैए रहल छियै, रेडियो नेपाल के दैए रहल छियै, नेपाल टेलीविजन के दैए रहल छियै, जे अहाँ के सवाल नहीं करत, अहाँ सब सवाल नहीं करत तकरा पाई दियौ, अहाँ के सवाल करऽ वाला सबके अलगे राखू।
जे पत्रकार सवाल करैए तकरा अलग राखू। हमरा बुझि पड़ैए जे मधेशवादी दल मधेश आंदोलन के जे स्पिरिट रहे, मधेश आंदोलन के जे भावना रहे, ओहि भावना के संगे खिलवाड़ कर रहल छै। ओना कहब मधेशवादी दल हम जखन कहै छी तऽ स्वराजी जे स्वतंत्र मधेश के बात करै छलियै, जनमत पार्टी, एकर मुखिया तात्पर्य जे एकरे नेता सतीश कुमार सिंह जी एकर जे मुख्यमंत्री छथि, कते चलै छै से हमरा नहि कहबाक अइ। अर्थमंत्री छै अपने के नेपाली कांग्रेस के सुनील कुमार यादव जी। ई पार्टी प्रारंभसँ सब कला में निपुण, सब कला में। तकर बाद संग पड़ि गेलै एमाले, जकर भौतिक पूर्वाधार मंत्री छथिन। इहो पार्टी सब कला में निपुण। अखने 4-5 टा एलैए स्कैंडल। एकटा मंत्री जी राजकुमार गुप्ता जी गेला राजीनामा कऽ कऽ भ्रष्टाचार से 78 लाख रुपया भ्रष्टाचार के प्रसंग में एकटा वीडियो नहीं ऑडियो आयल छै। ओहि में नाम आयल छै बलराम अधिकारी, जे वर्तमान में भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री छथि, हुनको नाम आयल छै। ये आई स्वीकार केलखिन जे बिचौलिया जे पोखरा के जमीन इलीगली गैर कानूनी तरीका से कीनऽ चाहैत रहे, हाथ पाड़ऽ चाहैत रहे, ओकरा से हमरा भेंट भेल रहे, सुदन लामा से हमरा भेंट भेल रहे। हमरा कहने रहे जे तहिया कास्टी के जे मालपोत के हाकिम रहे रामचंद्र अधिकारी जी, ओकरा सरुआ रोकि दियो। माने टोटल चलि रहल छै अहाँके जे मिली भगत में। इहो एमाले के छथिन, एहिसँ पहिनको एमाले के रहथिन। काल्हिखन एकटा मेयर साहब पकड़ायल रहा, कल्याणपुर नगर पालिका के नगर प्रमुख राम पुकार शाह जी 1 लाख रुपया घूस ले एमाले के छथि। हमरा बात करबाक है जे मध्य प्रदेश सरकार के नेतृत्व अखन धरि 8 वर्ष भेलै, मधेशे केंद्रित दल के मुख्यमंत्री भेलै। लाल बाबू राउत भेलखिन, सरोज कुमार यादव भेलखिन, अखन छथिन अपने के सतीश कुमार सिंह जी। ई जे बजट पारित भेलै, 3 रंग के बजट छै। कोन बजट के पतियाउ कहल जाइ छै जे सदन जे होइ छै, सदन प्रतिपक्ष के होइ छै। प्रतिपक्ष के नेता सरोज कुमार यादव, रामाशीष यादव, उमर माओवादी केंद्र के नेता, एकीकृत समाजवादी पार्टी के नेता कहै छै जे ई बजट में जे बिचौलिया के चलखेल छै तकरा सार्वजनिक करू। समिति गठन होइ छै आ जबरदस्ती बजट पारित कयल जाइ छै। एकर विरोध, सर्वाधिक विरोध यदि कोनो पार्टी केलकै तऽ ओ छै जनता समाजवादी पार्टी, आ ताहू में जनता समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक रामाशीष यादव जी। तो हमरा सबके टेलीफोन संपर्क पर अखन रामाशीष यादव जी छथि, जे सांसद छथि आ प्रमुख सचेतक छथि, हुनका से बात करब। बहुत बहुत स्वागत है अपने के सांसद जी। हेलो जी जी, बहुत बहुत स्वागत है जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संपूर्ण श्रोता के प्रणाम करै छी। हाँ, की सब भ रहल छै कहै छी जे बजट कहाँ दन अपने सब जे लेलिए, अपने की लेलिए, अपने प्रतिपक्ष में छै 3 रंग के आंकड़ा छै। माने अर्थ मंत्री जी कहलखिन 46 अरब 58 करोड़ 33 लाख। तकर बाद अपने के जो सिस्टम में अपलोड भेले 2 बाद में अपने के एले 3 पारित भेले 3। तो की छै वो अपने के आवाज क्लियर ना है? अपने का आवाज क्लियर से आप कहल जाओ। आवाज के क्लियर कर जाता। हाँ, माने बजट 3 रंग के एलिया, वो की छै? ये कहल जाता 3 रंग के बजट एलिया अपने के प्रदेश सभा में, वो की छै झंझटी? क्या ना 3 रंग के बजट एले? अब मुख्यतः अपने के जनमत नेतृत्व के जो मधेश सरकार है, ई सरकार अहू पहलौ तो बजट अबै छलै। जनमत नेतृत्व के सरकार 2टा बजट लेलकै एखन तक मध्य प्रदेश में। ऐसा पहिलका बजट लेलकै तो मुख्यमंत्री कहलकै जे बजट हैक भ गेलै, हैकर सब बनेने हैं। तो ई बजट लेलकै, तो ई बजट के चौतरफी अपने के जैसे विरोध भेले जे बजट अपने के बिचौलिया लेने हैं, असमान वितरण है और आर्थिक अनुशासन की कोनो जैसे पालन नहीं कहने हैं। एकर बाद प्रतिपक्ष जैसे अपने के सदन में विरोध केलकै। विरोध केला के बाद में कार्यदल बनले। कार्यदल जब बनले
तब पता चल रही तो 3 लाख के बजट बनेने हैं। ये अवस्था देख लीजिए अब, 2 किस्म के रेट बुक जी तो दुनिया में कोनो सरकार नहीं होती पेश करने। अब एक का रेट बुक जो सदन के देने रहे वो रहे 461 पेज के। आ कार्यदल जो हम सब जो मंगली प्रदेश सरकार से तो रेट बुक दिल के अपने को 755 पेज के। बहुत मतलब करीब 300 पेज ये सब जैसे सदन की जानकारी नहीं करे जो गायब कर दिल के। तब हम सब कार्यदल कही कि जय योजना के बारे में, जय बजट के बारे में सदन की जानकारी न है, वो प्रतिपक्ष के ना अपने कहीं में सहमति होती के ना पास करते। यही अवस्था इसे के द्वारा जनमत नेतृत्व के सरकार मधेश में खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे और भ्रष्टाचारी के बढ़ावा दे रहे और स्वयं में लिप्त है से अपने कई बार के बजट में अपने के जैसे दिखा गए। बजट तो नेपाली कांग्रेस के नेता सुनील कुमार यादव जी लड़किन अर्थ मंत्री, वही बजट के बारे में शुरुए में अपने के जनमत के अध्यक्ष सीके राउत कहलखिन जे बिचौलिया द्वारा लायल गेल बजट है, हमरो क्षेत्र में बजट नहीं दिलक, वो मिली मतों में कर रहा है कि नाटक कर रहा है। सीके राउत अपने के स्टंटबाजी के दोसर नाम है सीके राउत, हालांकि वही बजट के सिकोर विरोध करके फिर एक हफ्ता के बाद में जो बहुत योजना करीब अपने के 1.5 अरब की योजना अपने के 70 मूल का निर्वाचन क्षेत्र में है, तो से जब जानकारी मिले तब फिर करके बजट अच्छा है। द्वारे सीके राउत जरा आंदोलन से पार्टी के जन्मे नहीं गए, एक हवा के हिसाब से आये और हवा के हिसाब से देते देते प्रमाण भ गए। इस बजट में सीके राउत के दल जनमत के नेतृत्व में तो मुख्यमंत्री यहाँ के दोषी तो अभी करे मुख्य भूमिका है, लेकिन अगर सहयोगी में नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस और लोसपा इस चाय का दल जैसे अपने के मतयार के रूप में आए, लेकिन प्रमुखता भूमिका अपने के जनमत नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेस तीनों की भूमिका अपने के अग्रणी बुझाई। वो तो अहिना भगल जे अपने के यदि माने करेला नीम पर चढ़ जाती तो केहन हेती से तो कल्पने कर सके छी। हम सब कांग्रेस एमाले संगे मिलकर सरकार बनते, कांग्रेस के अर्थ मंत्री है, माने भौतिक पूर्वाधार मंत्री एमाले के छे आ मुख्यमंत्री छे अपने के जनमत के। तो ऐसा जी श्याम जी अपने जो प्रश्न के लिए जब कार्यदल जब गठन के लिए नहीं जब कार्यदल पहल का कार्यदल में नेकपा एमाले के मंत्री अपने के सरोज कुमार यादव अपने कौल की हम बैठक और नेपाली कांग्रेस संसद के नेता पूर्व मंत्री कृष्णा यादव ये दोनों बैठल रहे, तो वहाँ के मतलब दोनों की बुझाई कि हम सब कार्यदल में रहब, हम सब जैसे अपन प्रभाव में देखना है। तब हम सब कहलिए जो स्वयं एकर जे मंत्री के गड़बड़ी से और वो मंत्री कार्यदल में दुनिया में कतौ नहीं संसदीय छानबीन में कार्यपालिका के सदस्य नहीं रह सके, मंत्री रह सके, प्रावधान है। सभामुख के न रहे सर सभामुख के दुनिया में कतौ सभामुख नेतृत्व करी से कार्यदल के केना से सभामुख जी के अपने के एना भेले, सभामुख जी के कोई कहल की नहीं बैठा गेले। सभामुख जी देखल के समस्या समाधान करे के लिए स्वयं अपने बैठ गेल के आते के बाद में सभामुख जी के इस फील होले जो हमरा नहीं बैठे के चाहिए, तो दोसर कार्यदल में सभामुख जी नहीं बैठल के। दोसर कार्यदल में जैसे अपने के हम सब कहलिए जे संसदीय अभ्यास है अपने के कार्यदल बन के संसदीय छानबीन समिति बन के ओहिमे सांसद मात्र रहे छे जी, तब जैसे उपसभामुख के नेतृत्व में भेले। तो हम सब पहल का निर्णय जो अपने के 14 सदस्यीय जो कार्यदल है, तो पहल का निर्णय हम सब के लिए जो अर्थ मंत्रालय जो योजना प्रविष्ट कहने हैं वो सॉफ्ट कॉपी भी चाहिए और हार्ड कॉपी भी चाहिए। तो कार्यदल के स्वास्थ्य मंत्रालय अपने के अर्थ मंत्रालय 2 रेड बुक दिल के, तब हम सब के लिए भाई 461 सदन के देने हैं और ये दोसर हार्ड कॉपी कथी है दोसर रेड बुक, तो 2 तरह के रेड बुक अपने के जैसे हमरा सबके उपलब्ध करे के। तब हम सब कहलिए कि सरकार इस आर्थिक अनुशासन के उल्लंघन करे और खुलेआम फिर 1000 की योजना, 5 लाख की योजना, 5000 की योजना, इस सब कैटेगरी अपने के 4 लाख की योजना इस हिसाब से जैसे अपने के यह योजना रखने के काल के दिन में उनमें रकमांतर कर अपने के जैसे आर्थिक अनुशासन का उल्लंघन करी। लेकिन कानून की कहे वित्तीय अनुशासन की कहे जे 1 रुपया भी सरकार खर्च करते तो अनुमति अपने के
संघ में व्यवस्थापिका सदन देते और प्रदेश में प्रदेश सभा देते। एक भी नया कार्यक्रम अपने के नहीं बना सकती है कार्यपालिका, ओकरा कार्यक्रम भी बनाते, कार्यक्रम के नाम भी देते, ओकर अपने के अनुमति सदन से स्वीकृति लेना पड़ते। लेकिन वही में तो 8,000 से बेसी योजना के अपने के नाम रखने जगह सदन की जानकारी न है, करीब में 3 अरब से बेसी रुपया रखने जगह सदन की जानकारी न है। तो इन हिसाब से बुझाइले जी सरकार गड़बड़ करोगे। तो हम सब कहली कि हाँ बहुमत है, संख्या बल के नमन करी छी हम सब, हाँ बहुमत है, हाँ बजट अपन पास करके है करूँ, लेकिन हम सब एक बजट के साक्षी नहीं बने। तब हम सब जैसे आगू इससे पहले मार्शल लगावे की कोशिश करे, जब हम सब जब बेल घेरने एक दिन पहले तो दोसर कार्यदल बनले, वो भी हमारा से करिए जिसे पास करबे तो कम से कम जनता के नजर में, मधेश जनता के नजर में और देश में जैसे सरकार भ्रष्ट है तो दो रेड बुक हमारा से मिल गई। तो हम सब कहलिए कि अर्थ मंत्री के राजीनामा दियो, अर्थ मंत्री के मुख्य दायित्व की बजट लेना और तेकर बाद जैसे प्रतिपक्ष अपने सवेरे बैठक द्वारे हम सब सीधा ये चीज का सरल बहिष्कार करेंगे। मतलब कहूँ जे सिमरौनगढ़ में वेटरनरी कॉलेज तथा अनुसंधान केंद्र खोले के लेल 1,000 रुपया बजट है, तकर बाद अपने के सीता सर्किट के लिए आश्चर्य लागत अपने के अब ओकर जे चीज के जरूरी है वही चीज में पैसा नहीं रखल है। जरूरी है शिक्षा, जरूरी है मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के सुधार करे के, जरूरी है राजवीरा के कृषि विश्वविद्यालय में जो पठन पाठन के तीव्र गति में ओकरा बजट देव के, ओकरा बजट अपने के जैसे कम कर देने, नाम के लिए देने हैं, प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के भी नाम के लिए देने हैं। और 1,80,00,000 की 20 वर्ष के देनदारी पहल का भैया मधेशो प्रदेश में रहे कन्या छात्रा आवास समिति के भुगतानी देव के बाकी रकम 1,80,00,000 रेड बुक में लिखने के। अब ये सब कतौ न कतौ 97 करोड़ पोषण के 80-81 के भुगतानी रकम, सरकार भुगतानी रकम पुराना अगर ओकरा दायित्व भीतर नहीं पड़े छे तो ओकरा कानून से नहीं देव पड़े छे, आ जो देते तो सदन के जैसे स्वीकृति चाहिए। ते द्वारे खुलेआम सरकारी जैसे अपने के 10 तारीख के बढ़ावा दे रहे बजट में अपने के बुझाने के लिए। अब देखल सीता सर्किट के लिए 1,000 माने शिक्षा तथा संस्कृति मंत्री रानी शर्मा तिवारी जी अपना दायित्व के सम्मेलन के लिए 20 लाख रुपया वो की भ रहल छै, वो संस्था माने प्रदेश सभा कत्ता जा रहल छै? आवाज नहीं बुझाई लिखल जाकर हम कहूँ जे माने ये सीता सर्किट के लिए 1,000 रुपया माने अपने के शिक्षा संस्कृति मंत्री रानी शर्मा तिवारी अपना जातीय संगठन के लिए 20 लाख रुपया बजट ली है। तो अपने के देखल जाए बजट में की देखल गए जेना मंत्री जी सब छथिन और मुख्यमंत्री छथिन, ये सब की बुझल की जो हमारे व्यक्तिगत घर की पैसा है अगर हम जेना बटबे तेना बटबे, जातीय संगठन के देना है, पार्टी कार्यालय निर्माण के लिए देना है। अब मुख्यमंत्री जी के पिताजी निर्माण समिति के अध्यक्ष रहे कन्या छात्रा आवास के 1,80,00,000 पूर्व भुगतानी इंडियन एम्बेसी के पैसा 20 वर्ष पुरान ओकरा जैसे फैसौट किया जाए। कहा के मतलब ये सब खुलेआम दुनिया में कोनो एहन सरकार कई प्रकार के बजट नहीं होती निर्माण करने, कई प्रकार के बजट अपने के जैसे मधेश प्रदेश में अगर अपने के जैसे बनाने के लिए कई द्वारे एक जैसे अपने के चौतरफी विरोध हो रहा है। लेकिन सबके कोई नीति और नीतिकता कार्यक्रम एक दिशा नीतिकता कार्यक्रम में कहो कि फीड द नेशन माने मधेश कृषि में विकास होते और ये नेपाल के खेते कृषि में बजट अपने के देखे 2,83 करोड़। कंक्रीट निर्माण अगर पानी के हाहाकार है, लेकिन कंक्रीट निर्माण वाला मंत्रालय भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय में अपने के जैसे 15,88 करोड़ करीब 16 करोड़ रुपया। तो ये सबसे प्रश्न बदले जो नीति आयोग एक दिशन अब बजट वक्तव्य अपने जी अपने के दूसर दिशन, तो बने शुरू में अपने कहीं जो तीन तरीके जैसे अपने के योजना आएंगे और जे अपने को प्रमाणित हो गए। आप कहल जे अखन मध्य प्रदेश के सबसे बड़का समस्या एक किसान सबके पानी नहीं छै, रौदी पड़ गए,
दोसर बात लोग के पिए के पानी नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार सूखाग्रस्त प्रदेश घोषणा करे छे आ कहे छी पैकेज हमरा माने काठमांडू से दिए, संघीय सरकार दिए, मध्य प्रदेश सरकार अपने की पहिने द रहल छे, तै पर कोनो चर्चा नहीं छे। माने कते दिन तक मधेसी जनता के ठकैत रहबे? अब देखल जाए, अगर वास्तविक अपने के सत्य कहल जाए तो यह सरकार ने मैंने अखन जे सतीश जी मुख्यमंत्री है, ऐसे पहल को मुख्यमंत्री रहे, स्वयं हमरे पार्टी के मुख्यमंत्री रहे, सरकार रहे, तो पर्यावरण के केना बचायल जाए, पानी कतेक महत्व है, अपन सबके पूर्वज सब सोखता पे बनोगे, अपन सबके पूर्वज सब कल गरब के नदी में सोखता बनोगे, अपन सबके पूर्वज सब पोखरी खनावे, ये सब अपने के जमीन के रिचार्ज थे। अगर कहे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, तो पूर्वज हमर सबके पढ़ल लिखल नहीं रहे, लेकिन वो वैज्ञानिक रहे। अपने की गुजरात में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की शुरुआत है जिस समय में मोदी जी अपने के विटमन के मुख्यमंत्री रहे। गुजरात में अखन पावर डील बोर्डिंग नहीं कर रहे हैं, बैंड लगा देने भारत में बहुत जगह। और हमरा सबके कमल की बोले रेड बुक में नामे आवे छे, फलानों को खेत में पावर डील बोर्डिंग जरान, फलानों को खेत में, तो मतलब सरकार और 16-17 लाख के बोर्डिंग के खेत में गिरा देते तो 2-3 लाख रुपया कमीशन लेते। अब खुयाम अपने के देशे ये अपने के जैसे आई चीज के बढ़ावा अपने के दुनिया में कोनो देश में न है। तो द्वारे अपने के जल संग्रहण की तरफ सरकार की योजना रह के चाहिए। और अनफाइन लेयर जे निचका जे मूर्ति खाता कहे कि पानी जे पानी अपना से के भावी संपत्ति के भी नहीं मिलते, वो पानी से हम सब जैसे कृषि उत्पादन करे छिए। जे कन्फाइन लेयर है, जे लेयर रिचार्ज हो छे, वो अपने के जैसे रिचार्ज होबे के हमरा तो कोई उपाय न है। ये द्वारे सरकार की एक प्रकार की योजना एक बजट में रह के चाहिए। वो कतो अपने के रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के अपने की योजना है सरकार ने ना जी। एक दोसर बात जे एक बात तो सत्य है जे पानी रिचार्ज करे वाला सिस्टम अपना अपना घर में जरान हुए। दोसर बात अपना सबके पानी के जलस्तर घटम में चूड़े के दोहन, चूड़े के अपने के कटानी आ दोसर दिस भूमि संबंधी कानून आइन का फेर कहे छी चूड़े पर जे 10 वर्ष से रहे छी तकरा से कोई ठाम के लाल पुर्जा दियो। ई की भ रहल छै? में अपने के मात्र उपेंद्र यादव जी विरोध करथिन कि महंत ठाकुर जी या सीके राउत जी के मधेश के बताबे के जिम्मा है? अपने बहुत बढ़िया प्रश्न के लिए संपूर्ण मधेश के जनता और नेपाल के और खास करके पर्यावरण क्षेत्र में लागल व्यक्तित्व सबके बूझा में सहज होते। ये भूमि अध्यादेश और चूड़े ये दोनों एक प्रकार के संबंध है। भूमि अध्यादेश पहला से सीधे चूड़े जंगल में अपने देखवे दोनों सुकुम्बासी के लालपुर जाने मिले। चूड़े में 5 स्टार होटल बन रहे सरकारी जमीन पर, वो अपने के कोई भी सुकुम्बासी न है, सुकुम्बासी सब है। और सरकार नीतिगत रूप से जैसे अपने के लाल पूजा वितरण करे छे, चूड़े में मेडिकल कॉलेज अपने के बर्दीवास में बनावे छे, अस्पताल सब बनावे छे चूड़े में। तो ये सब कतो नहीं कतो अपने के जैसे स्कूल बना देलक चूड़े में। अब बसवास में सब छे। चूड़े अपने के नेपाल के और मधेश के जीवन रेखा है। चूड़े फॉरेस्ट से समाप्त भेले शुरुआती में जब तो राणाकालीन समय में, जिस समय में रेल चालू भेले जनकपुर रेल इस समय में, और बिजलपुरा चले, बिजलपुरा जनकपुर जयनगर, और अंग्रेज के शासन भारत में रहे, नेपाल में राणा के रहे, और सब चूड़े क्षेत्र के जंगल कटाल करके एक प्रहार भेले चूड़े पर। दोसर प्रहार अपने के राजा महेंद्र के समय में 2019 साल में भेले। राजा महेंद्र पूर्व प्रसिद्ध राजमार्ग बने के पूरे चूड़े जंगल के समाप्त कर के पुनर्वास कंपनी खोल कर, और अपने के उदयपुर से, सिंदली से, इस साइड के लोग के अपने जैसे रामे छाप से, दोलखा से आदमी से चूड़े क्षेत्र में बैठावा लगे पुनर्वास कंपनी खोल कर। और चूड़े में जैसे अव्यवस्थित बसवास बढ़ावा में शुरुआत अपने के महेंद्र खेल के, राजा महेंद्र खेल के। अगर राजा महेंद्र मधेसी समुदाय प्रति और मधेश प्रति अगर जो गंभीर थे तो हुलाकी राजमार्ग जैसे अपने के राणाकालीन वही राजमार्ग के विस्तार करते, लेकिन ओकरा विस्तार नहीं करता, सीधे चूड़े पूरे पूर्व पश्चिम राजमार्ग कर के। एक बार चूड़े में पानी के संकट के चूड़े जो समाप्त हो रहा है वो वाटर रिजर्व टैंक है, वो कारण से जैसे जल सतह अपने के बहुत नीचा चल गए।
और पाइन के हाहाकार अपने के बढ़ रहा है। जी, अब अंत में कहल जाओ जे बजट मान संख्या बल के आधार पर पारित कर लेल के अपने के सरकार, अब प्रतिपक्ष के की भूमिका हेतै? प्रतिपक्ष के भूमिका अपने के एक चीज स्पष्ट की प्रतिपक्ष ओकरा चोरी कहने छी अहाँ, और अहाँ आर्थिक अनुशासन के उल्लंघन कहने छी, आर्थिक अपराध कहने छी, अहाँ के हम साक्षी नहीं बनब, अहाँ के हम विरोध करब। आप नहीं जे अपने के अनियमित छे, जे अनियमितता से तेकर प्रतिपक्ष जे अपने के खुल के विरोध करते, और ये अर्थ मंत्री के राजीनामा जब तक नहीं देते अर्थ मंत्री, तब तक सदन भी अखन जो चल रहे तो सदन के हमसे स्वीकार नहीं करते। हमारे से के मांग रहते अर्थ मंत्री के राजीनामा, अखन के मध्य प्रदेश में जो अर्थ मंत्री थे, और सभा मुक्त जैसे अभिभावक की भूमिका निर्वाह नहीं कहने चाहिए। सभा मुक्त के अभिभावक की भूमिका निर्वाह करे के चाहिए। जो सत्ता पक्ष में रहल सांसद स्वयं आवाज उठेल के बिना प्रतिपक्ष के सदन नहीं चलाऊ, लेकिन माननीय सभा मुक्त जी भी सत्ता के तरफ जैसे झुकाव देखेंगे, उनकर अभिभावक की भूमिका रहते सत्य पक्ष के सांसद जो आवाज उठेल के बिना प्रतिपक्ष के सदन नहीं चलाओ, उनका सदन बंद करे के चाहिए। कम से कम एको दिन बंद कर फिर दूसरे दिन सर्वदलीय छलफल कर दे, लेकिन सभामुख जी 1 मिनट भी बंद निकल के द्वारे सभामुख जी के भी सूचीन अपने के कई बजट जो अवैध बजट जो अपने के पारित भेले है, कई बजट पर सभामुख के भी प्रश्न अपने के खाड़ भेले श्याम सर। अब अंतिम एकटा बात कहूँ जे सिंचाई के लेल पानी नहीं छे, कोनो बात नहीं छे, धान उत्पादन नहीं हेतै, मतलब लोग के पिए के लेल पानी नहीं छे। अपने की कही जे गामक गाम जेना हसपुर नगर पालिका के प्राय सब गाम जे अपने के सूखा भ गेल छे, दक्षिण मध्य पूरा धौसा अपने के पानी के लेल तबाह छे। अब वीरगंज के नामे लके सरकार कहे छे जे वीरगंज लगायत का मधेश का केही स्थानहरूमा ओहि में हम सब हमरा के सांसद जीत के गेले प्रदेश सांसद, वो सब बेसी दबाव नहीं दिए सकले, कह नहीं सकल के, मुंह चोर भ गए, कि दबाव नहीं दिए सकले। क्या नहीं धौसा के बारे में ये बात आबि रहल छै राष्ट्रीय फलक माने प्रदेश के स्तर पर? सर अपने के चौतरफी अपने के विरोध भ रहा है, इनमें सब जैसे देखल जाए यथार्थ जो होते न सबके जानकारी है, और संख्या बल के नमन तो करे पड़ते। संख्या बल तब ओकर सरकार है, तो ओकरा साथ सदन में हम सब पहलवानी करबे सेहो बात नहीं। हम खुद कर ली सभामुख जी के कि माननीय सभामुख जी अपने अभिभावक थी, संख्या बल ओकरा बहुमत है, लेकिन हम सब विरोध करब मर्यादा में रहकर प्रदेश सभा कार्य संचालन नियमावली के परिधि में रहकर हम सब जैसे विरोध करब, फिर हम सब टेबुल नहीं तोड़ब, हम सब जनमत जगह मैक नहीं तोड़ब, लेकिन शांतिपूर्ण जैसे हम सब ये बजट में गड़बड़ी भेल, बिचौलिया के प्रभाव है, और ये बजट में जैसे अपने के जैसे आर्थिक अनुशासन के खुलेआम उल्लंघन है, तो कई कर हम सब जैसे विरोध करब, कई कर हम सब जैसे एक दिन जैसे अपने के रोस्टम से घेरने रहेंगे जी। हम सब अपन जैसे सांकेतिक हिसाब से हमारे सबके प्रयास रहे, और हम सब अखन तो हमारे सबके जो डिमांड है वो डिमांड पर करल रहे श्याम जी। अब अंतिम एक बात क्यों, चूंकि अपने के बात लोग बुझे, अपने पर्यावरण के क्षेत्र में काज करे छी, पीबाक पानी के अभाव छे, एहन में अब हमरो सबके कर्तव्य है जे पिए के पानी के कने कम दुरुपयोग करी। अपने की कहता है जे सीमित साधन स्रोत में पिए के संपूर्ण श्रोता सबके कहबे, हम करंट एफएम सिंडल संपूर्ण श्रोता सबके कहबे जे जल हम सब बना नहीं सके छी, लेकिन जल हम सब बचा सके छी, और जल बिना मानव सभ्यता के हम सब परिकल्पना नहीं कर सके छी। और वर्षा कम भ रहल है, और एवं समय में वर्षा नहीं हो, जिस समय में वर्षा नहीं चाहिए उस समय में ठीक वर्षा हो जाए, जे घरों खर्च करके खेत रोपने से वो अपने के दहा जाए, कि अपने के जैसे के प्रलय, ये बाढ़ से भी खतरनाक हो, रोगी खडेरी, ये बाढ़ से भी खतरनाक हो, तेहन में हम सब जैसे प्राकृतिक पर्याप्त के कम से कम बूझ के हम सब प्रयास करी। हम सब पेड़ पौधा जते लगाई, पेड़ पौधा जो पहले फुलवारी सब रहे चलिए, इस सब पर हम सब ध्यान दी। हम सब प्लास्टिक पॉलीथीन के न्यूनीकरण करे के प्रयास करी। प्लास्टिक पॉलीथीन हम सब प्रयोग करबे, पहले खसरा के झोरा लगा सरकारी चीज जाए चलिए, हां ठोंगा में जैसे खाली हाथ जोलाई छी, और हम सब जैसे प्लास्टिक में ले जाबे छी, इस सब के जैसे न्यूनीकरण करी,
और हम सब जैसे राजनीतिक रूप से भी आवाज उठाई जे चूरे जंगल संरक्षण प्रति अपने के की योगदान है। नेता सबसे एक प्रश्न पूछी कि चूरे जंगल संरक्षण में आ सके की योगदान है, और राजनीतिक रूप से ही सब जैसे प्रकृति के रूप में हम सब जैसे बचाई पेड़ पौधा के अपने की भूमिका है। हरेक स्कूल में पेड़ पौधा होगा चाहिए, हरेक सरकारी जगह जो है, पोखरी के महार है, रोड के किनार है, सब में वृक्षारोपण होगा चाहिए। तो आई सबसे जैसे कम से कम पानी समय पर होते, वातावरण अपने के स्वच्छ रहते, जो पहले अपने जगह पूर्व सब करे चल वातावरण संरक्षण के लिए वो हमरा सबके भी आप करे के चाहिए और सचेत रह के चाहिए। अपने के बहुत बहुत धन्यवाद और संपूर्ण कलर्स एफएम स्पिंडल संपूर्ण श्रोता के प्रणाम। जय मधेश, जय जय सियाराम। जय जय सियाराम। ई छलाह रामाशीष यादव जी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के मध्य प्रदेश में जे मुख्य सचेतक, वातावरण अभियानी, जल अभियानी। अपने सुनली जे मध्य प्रदेश में जे बजट एलिए 3 किस्म के बजट एलिए। एक बजट जे अर्थमंत्री सुनील कुमार यादव जी पढ़ने रहथिन, वही में कहने रहथिन 46 अरब 58 करोड़ 33 लाख। दोसर बजट जे वैसे फर्क आंकड़ा वाला बजट जे वो अपन ऑनलाइन में अपलोड केने रहथिन। जखन 5-6 दिन, एक सप्ताह के बाद संसद चल रही, संसदीय छानबीन समिति गठन भेले, माने तो वही में जखने कहला है रामाशीष यादव जी जे शुरू के दिन 461 पेज के रातों किताब दिल गेले, 461 पेज के। दोसर दिन 755 पृष्ठ के माने रातों किताब, लाल किताब भेटले। करीब करीब 700 योजना, माने 3 से बहुत करीब करीब 2 अरब के योजना, नीति तथा कार्यक्रम के 2 अरब के योजना चोरा कर रखने रहे। एहि बात के जखन पर्दाफाश भेले, जखन प्रतिपक्षी पार्टी सब कहल कि जे नहीं एकरा पहिने सचियाऊ जे 2 रंग के अहाँ केना देलिए माने रेड बुक, तो एहि पर ओ सब बुझल कि आब ओ सब मांग केलखिन जे अर्थमंत्री राजीनामा करू, आ तकर बाद पूरा प्रतिपक्ष के बहिष्कार के बीच जनबल की कही जाए कि संख्या बल के आधार पर जबरदस्ती बजट पारित भेलै। अपने के कतेक दुखद बात है जे कोनो जातीय संगठन के बैठक के लिए 20 लाख रुपया, आ सिमरौनगढ़ वेटेनरी हॉस्पिटल आ अनुसंधान केंद्र के लिए 1000 रुपया बजट है, सीता सर्किट के लिए 1000 रुपया बजट है, आ एकटा मंत्री जी के जातीय सम्मेलन के लिए 20 लाख रुपया बजट है। हमरा बुझ पड़िए जे यदि यह रहते तो अखन तो ओहुना लोग कह लगलिए लोग जे संघीयता बड़ महग भ गेलै। आब तो लोग कह लागत जे संघीयता खत्म छै, एकरा हटाओ प्लीज प्लीज प्लीज। संघीयता अन्य 6टा प्रदेश के चाही कि नहीं चाही से नहीं कहब, मगर मध्य प्रदेश के चाही। किया तो संघीयता छै तो कोनो मुसलमान एठाम के मुख्यमंत्री भ गेलै, संघीयता छै तो कोनो यादव जी मुख्यमंत्री भ गेलखिन, संघीयता छै तो अल्पसंख्यक राजपूत समुदाय के लोग मुख्यमंत्री भ गेलै। ई संघीयता के जे देन छै, आ अहाँ वही संघीयता पर कुठाराघात कर रहल छै। जबरदस्ती नियम कानून के मीच क बजट आनि क जाति के नाम पर बजट बांटि क, माने कहूँ तो गोरखापत्र रेडियो नेपाल आ नेपाल टेलीविजन के मधेश आंदोलन में की योगदान है, चाहे काठमांडू से प्रकाशित होने वाला कोनो पत्रिका के, माने मधेश आंदोलन के बारे में सबके दृष्टि बकड़े रही। मगर आई के दिन में मधेश सरकार गोरखापत्र संग, गोरखापत्र का पत्रकारहरूलाई तालिम, नेपाल टेलीविजन संग वन कार्यक्रम, पूरा विज्ञापन गोरखापत्र आ
रेडियो नेपाल आ की कहै छी जे नेपाल टेलीविजन के दऽ रहल छै, मधेश के पत्र पत्रिका स्वीक रहल छै जे मधेश के पत्र पत्रिका, रेडियो टेलीविजन मधेश आंदोलन में पर संपूर्ण ऊर्जा खर्च केलकै, मारि खेलकै, साइकिल टूटले, मोटरसाइकिल टूटले, अस्पताल भरना भेलै। आई फेर वह जहाँ के विरोध में छल तेकरे लेल अहाँ बजट विनियोजन कर रहल छी। कारण एकेटा छै जे पत्र पत्रिका जे मधेश के छै अहाँ से सवाल करिए, सवाल करबे कर अधिकार छै आ ओ अहाँ लग आत्मसमर्पण करिए। सरकारी मीडिया छै, ओ कैला सरकार के नीति कार्यक्रम के विरोध करते, एकर काजे वह छै सरकार के गुणगान करे के लेल। तो अहाँ गुणगान करे वाला लोग अहाँ चारण भाट पोसऽ चाहे छी, पत्रकार नहीं। एक से दिन हम कहने हैं जे महाकवि कबीरदास के एक पंक्ति याद करू ना, ई काल्हिखन भविष्य में बहुत काज देत जे निंदक नियरे राखियो आंगन कुटीर छेबाय। अरे कम से कम निंदक जे छै दुश्मन नहीं है, अहाँ के हित फेर काल्हिखन आंदोलन के बेर हेतै तो वो गोरखा पत्र अधिकार आंदोलन के पक्ष में ठाड़ नहीं रहत, रेडियो नेपाल अहाँ के अधिकार आंदोलन के पक्ष में खाड़ नहीं रहत, अन्य अहाँ के नेपाल टेलीविजन अधिकार आंदोलन के पक्ष में खाड़ रहत। फोड़ दिलक कपार मैसी के राउत जी के। कोनो मधेसे के मीडिया में सबसे बेसी समाचार आयल कहाँ आयल गोरखा पत्र में, कहाँ आयल नेपाल टेलीविजन में, कहाँ आयल कांतिपुर में, कहाँ आयल अहाँ के कोन पत्रिका में। तात्पर्य की छै जे अपन बात कहत अहाँ के, अहाँ संगे सवाल करत अहाँ एकरा दुश्मनी बुझबे। खैर एकटा बात छै, एकर दर्द संचारकर्मी मधेश के संचारकर्मी में छै, ओना एकर प्रतिफल से ओहि हिसाब से भेटत, देखलिए ने। अब हम थोड़बे एक दूटा विषय पर बात करब आ तखन जायब, चूंकि समय हमरा सबके सेहो खत्म हो पड़े छै। ई देश में हम रही छी एकटा सरस भाई के गीत बेर बेर कहैत जे कतऽ कतऽ हो मरहम पट्टी सगरो लहू लहुआन जिंदगी, जेम्हर जायब तेम्हरे भ्रष्टाचार छै। आप कहू जे संसदीय समिति जे कूलिंग 2 वर्ष के कूलिंग पीरियड राखि कऽ जे मसौदा तैयार करऽ कहै छै, निर्णय करे छै आ मसौदा तैयार करला सचिव के दै छै आ कर्मचारी ओहिमे वो हटा दै छै। आप कहू जे एकटा मंत्री जी राजीनामा दिले था, सामान्य प्रशासन मंत्री, किया तो 78 लाख रुपया घूस लिए के प्रकरण के ऑडियो सार्वजनिक भेले। दोसर भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री बलराम अधिकारी जी आई स्वीकार केलखिन है जे हम बिचौलिया सुजन लामा संगे हमर भेंट भेले। तो कही जे भेंट जे भेले हमरा तो जगह के लेल नहीं, जे पोखरा के जे लीची बागान छै एकरा खरीद बिक्री के लेल नहीं भेले, हमरा भेले जे कास्की के जे तत्कालीन मालपोत हाकिम रहे रामचंद्र अधिकारी जी, ओकर सरुआ भेल रहे, तो सरुआ एकरा नहीं होई थमौटी करे के लेल बिचौलिया सुजन लामा हमरा से भेंट करे आयल रहे। माने आ जखन की दोसर दिस वह जे ऑडियो संवाद छै अपने के सुजन लामा वा के केकरा संगे मंत्री जी के राजकुमार गुप्ता जी के, तो वो कहे छी जे बलराम चाहे उ लाइक गर्दै न बोले और संगे पैसा खाई सके कुछ। जे देश में मंत्री पैसा खाई छै, हमरा तो कहबे कनो जे राजकुमार गुप्ता के बारे में वो एकटा एमाले के नेता छोट भैया नेता धनुषा जिला के, वो अपने के 5टा प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी के सरुआ के चिट्ठी रही जेबी में लगा 5 गोटा के आ ओ एठाम बटल के मंगनी में बटने हेती से तो नहीं कहब जे तो फलना ठाम तो चिलना ठाम, एतेक भ्रष्टाचार। खैर बस देखा वाला क्यों नहीं। अब हम चूंकि समय हमरा सबके लक्ष्य आगे से एक बात मात्र अपने सबसे कनेक्ट कह कर हम विदा चाहब, वो कहब कि जे नेकपा एमाले के भीतर में जे एक छत्र राज्य छै के शर्मा ओली जी के, माने हुनका बगैर जे पत्ता नहीं हिल सके आ जे पत्ता हिलावे के प्रयास करते वो तैयार रहो। माधव कुमार नेपाल के हकीकत भोगला, वो तैयार रहो भीम रावल के हकीकत भोगला, वो तैयार रहो घनश्याम भूषाल के हकीकत भोगला। ई तो अपने देख ले लिए। अब
जे किछु दिन से अपने के याद है जे मदन भंडारी के वार्षिकोत्सव जन्मोत्सव के अवसर पर जे एक कार्यक्रम रहे एमाले के, तो कार्यक्रम में विद्यादेवी भंडारी पूर्व राष्ट्रपति वो कहलखिन जे हम नेकपा एमाले के राजनीति में सक्रिय होबऽ चाहे छी। आ एकरा लेल ओ बजाबता गृह मंत्रालय के चिट्ठी लिख कर हुनका जे माने सरकार द्वारा देल जाय वाला सुविधा छै सेहो सुविधा ओ परित्याग कर देलखिन है, सुरक्षा कर्मी बाहक के। आब जखन विद्यादेवी भंडारी राजनीति में सक्रिय भ रहल छै, तो काल्हिए कि परसों हम देखैत रही एकटा मीडिया में जे माने सचिवालय में, तकर बाद पोलिट ब्यूरो में, तकर बाद ई सब में आब दूटा फाँक भ रहल छै, दूटा गुट भ रहल छै। ई तरसा रहल छनि केपी शर्मा ओली जी के आ केपी शर्मा ओली के समूह के सेहो। हमरा बुझ पड़े जे आबय वाला जे महाधिवेशन छै नेकपा एमाले के, ओ महाधिवेशन जे बड़ी रोमांचक हुआ वाला छै। एकटा और बात कहब जे एहिसे पहिने 70 वर्ष वाला जे उमेर हद रहे एमाले में, 70 वर्ष, ओहिसे बेसी के नेता अध्यक्ष नहीं हेता, पदाधिकारी नहीं हेता। ओ एमरी बेर जे विधान अधिवेशन चले ताहिमे ओ चैप्टरे ओ धरे हटा देने छै। अब के हटल के भगवान जाने। खैर, आब हम एकेटा बात कहै छी, जखन कहाँ धोबी पर धोबी के घर ल धोबी बैसे छै ने, तब कपड़ा में कहाँ नीक जकाँ आयरन होइ छै। एहिसे पहिने विद्यादेवी भंडारी नहीं छलखिन है, एक छत्र छलिए। आब हमरा बुझाइए जे नेकपा एमाले के भीतर में सेहो जे आब आंतरिक लोकतंत्र, आंतरिक प्रतिस्पर्धा ओ जरूरी छै, आंतरिक लोकतंत्र जरूरी छै, ओ कायम हेतै। आ ओ कायम हेतै तो पार्टी और मजबूत भऽ कऽ आगाँ बढ़तै। बस